प्रयागराज के हाजीगंज में लारेब के पैतृक घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही उनका पैतृक घर है जहाँ पे उसके पिता भी रहते थे। कभी कभी लारेब भी यहाँ पर आकर रहता था और उनकी ताई जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो छोटे छोटे रहे ने जब से यहाँ से चला गए हैं, यहाँ पर नहीं रहता रहे न। उन लोग 25-26 साल हो गए हुआ रहता रहे न। जब से हुआ बनवाए हैं हमारे लोग के बच्चन के साथ में जहीं रहा नहीं दे अपने लड़का के भविष्य खातिर उनके बाप और हमें लोग को बताए नहीं कि ताई यही की यही उनके लड़कन जो अच्छा, कभी आता था किस तरह का स्वभाव था? क्या शांत रहता था या अग्रेसिव था? मस्जिद में नमाज पढ़े जा कौनों से बोलत नहीं। आज तक कभी एक चीटी भन नहीं छुआ कि चीटी छू लेता या कोई बच्चन कैसे छू लेता। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता? नहीं, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई गांव में पूरे गांव में आप तहकीकात कर लें कभी नहीं किसी से झगड़ा लड़ाई करता रहा। आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा नमाज पढ़कर क्या जो उन्मादी भाषण है वो सुनकर उसका जो दिमाग था वो इस तरीके से हो गया कि उसने गले पर हमला किया? साहेब हमका नहीं मालूम है। वो लड़का वहीं से अपन फार्म पर से जाता रहे पढ़ के आवे अपने घर पर और बस यहाँ वैसे कभी कभार जैसे जुमा उमा पढ़ा नमाज पढ़े तो आई जाता रहा। यानी कि धर्म में बहुत ज्यादा था, नमाज मस्जिद इधर बहुत ज्यादा जाया करता था। रहते ही नहीं रहा नहीं दिन भर तो स्कूल में रहे शाम के आवे कभी कभार वैसे 15 दिन में एक हफ्ता में शुक्रवार के नमाज हुए पढ़ लेते रहे। कभी कभार रहे तो यहाँ पढ़ ले आई के मस्जिद में बस। आपको कुछ इस तरह का कभी आभास था कि वो कुछ इस तरीके के जो भाषण है मौलवियों के जो कट्टर भाषण होते हैं वो सुना करता था या फिर इस तरह के लोगों के संपर्क में था? ना ही इस तरह के लोग के संपर्क में नहीं रहन साहेब का झूठ ही कही दी का झूठ नहीं कहा था। तो ये ताई जी हैं जिनका ये कहना है कि अक्सर मस्जिद जाया करता था, नमाज पढ़ता था, आसपास लोगों के संपर्क में नहीं रहता था, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। हाजीगंज के हम गांव पहुंचे हैं, कुछ और लोग भी हैं जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे अगर बात करने की कोशिश करें। आप भी सर इधर पड़ोस में ही रहते हैं उसके जो ये लारेब है जो यहाँ बच्चा? अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, कोई मिलना जुलना भी नहीं था इनसे? कभी नहीं आता था, मिलना जुलना कभी हुआ ही नहीं है उससे। बस अपना घर पे मस्जिद में आकर चला जाता था बस और कुछ नहीं था। आता था किस तरह का स्वभाव था? कभी लगा भाई सीधा लगा क्या हुआ उसको भगवान जाने क्या हुआ। अब कभी और इतना पढ़ने लिखने में तेज था, सब कुछ था, अच्छा नंबर भी लाता था, लेकिन अब भगवान ने क्या किया उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आप भी मतलब जब उसे मिलते थे या कभी देखते थे तो लगता था इस तरह का स्वभाव का होगा कि इस तरीके से चापड़ लेकर किसी के गले पर हमला? ऐसा कोई बात नहीं थी, एकदम सीधे से आता था, नमाज पढ़ता था, दादी से मिल के चला जाता था। भगवान जाने कहाँ से उसको क्या लगता है कि ये जैसे नमाज बहुत ज्यादा पढ़ना, इस तरह के लोगों के संपर्क में आना, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं। हफ्ता 15 दिन में कभी आता था बस जुमा के नमाज पे आता था बस और कहीं नहीं। जुमा के नमाज पढ़ने आवे सीधा अपने दादी से मिले बस उसके बाद चला गया अपना। यानी किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता था, चुप चुप रहता था? हाँ चुप रहता था, बोलता नहीं था बस। गांव के लोग, भैया आप भी कभी उसके लारेब के संपर्क में? अच्छा, तो गांव के लोगों का ये कहना है कि बेहद चुप रहता था, ज्यादा बातचीत किसी से करना पसंद नहीं था, मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था और सीधा घर आकर कॉलेज चले जाना। और कहीं ना कहीं शायद यही एक वजह है कि वो इस तरीके से जो उन्मादी भाषण है, मौलानाओं के जो एग्रेसिव भाषण होते हैं इस्लाम को लेकर, वो लगातार सुन रहा था। अतीक को लेकर उसका जो उसको लेकर जो उसकी सोच थी वो भी एक अलग थी। उसको लगता था कि जो उसकी हत्या हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सभी वजह थी कि वो लगातार एक कट्टरपंथ की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा था। और पुलिस की जांच में अब तक ये बात भी सामने आ रही है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी जो उसने कंडक्टर के गले पर इस तरीके से चापड़ से हमला किया जिससे उसकी मौत हो जाए। हालांकि इस पूरी घटना के अंदर फिलहाल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती है और स्थिति खतरे से बाहर है। कैमरामैन मनोज के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।